how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our ninth chapter of class 7, which is about trending technology, augmented reality, and virtual reality. Okay? Chal. So, first of all, we have the introduction regarding augmented reality. So, till a few years back, it was difficult to imagine that users could see a product in 3D in a real life environment and in real time through tablets or smartphones. So, augmented reality allows consumers to experience the product sitting at home. In brief, augmented reality is an enhanced and interactive version of a real world environment through computer generated output. Okay, so कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें सो ये काफ़ी डिफिकल्ट था ये भी इमेजिन करना कि यूजर्स किसी एक प्रोडक्ट को 3D डायमेंशंस में देख सकेंगे रियल लाइफ एनवायरनमेंट में या रियल टाइम में थ्रू एनी काइंड ऑफ टैबलेट या स्मार्टफोन। सो ऑगमेंटेड रियलिटी हमेशा क्या कंज्यूमर्स को अलाउ करती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने घर पे ही बैठकर देख सकते हैं। सो इन ब्रीफ वी कैन से कि ऑगमेंटेड रियलिटी एक एनहांस्ड एंड इंटरैक्टिव वर्जन है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट का थ्रू कंप्यूटर जनरेटेड आउटपुट। सो ऑगमेंटेड रियलिटी आपकी किसी एक पर्सन के परसेप्शन को चेंज करती है of the real world as it gets seamlessly interwoven with the physical world. So if you use an AR app, अगर आप अपने मोबाइल में AR ऐप का यूज़ करते हैं सो आप अपने फेवरेट वीडियो गेम कैरेक्टर्स को देख सकते हैं जो कि आपके सराउंडिंग्स का पार्ट बन रहे हैं एंड देन आप उस गेम को रियल वर्ल्ड सराउंडिंग्स में भी प्ले कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स इन द गेम सच एज पोकेमॉन गो जो कि एक मोबाइल गेम है। सो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है AR टेक्नोलॉजी के हमारे सराउंडिंग में सच एज स्नैपचैट लेंसेज एंड गूगल मैप्स AR। ओके चलो नाउ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ AR दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका हिस्ट्री क्या रही एंड इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। सो ये जो आइडिया था AR का ये काफ़ी इसकी हिस्ट्री काफ़ी लॉन्ग रही है देन मोस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ, यानी कि इतने लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है जितनी इसकी हिस्ट्री रही है। कुछ लास्ट फ्यू डेकेड्स में ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी ने उस अपने वे को रीशैप किया है जिसको हम रियल वर्ल्ड में आज के टाइम पे इसके कंटेंट को यूज कर रहे हैं। दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी टाइमलाइन। ओके नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल रियलिटी। सो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द वीडियो गेम कैरेक्टर्स इनटू वर्ल्ड, सो हम जो वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं उनको आपके वर्ल्ड में लाने के बजाय वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, क्या आपको पसंद है कि आप उनके वर्ल्ड का पार्ट बन जाओ। ये भी पॉसिबल है किसके थ्रू, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसको आप क्या बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं VR। सो फॉर प्लेइंग सम ऑफ द लेटेस्ट वीडियो गेम्स, कुछ लेटेस्ट वीडियो गेम्स खेलने के लिए आपने कभी यूज़ किया हो हेडसेट या कंप्राइजिंग समथिंग कुछ इस तरीके का जिसमें आपका पेयर ऑफ ग्लास होता है एंड आपके आईज को कवर कर दिया जाता है एंड वो सारी सेटिंग्स होती है साउंड्स के साथ एंड जैसे ही आप इन ग्लासेस को बियर करते हैं जो फिक्शनल वर्ल्ड होता है वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं है ना, वो गेम के अंदर वो सारे अलाइव हो जाते हैं एंड जैसे जैसे आप अपने गेम को खेलते हैं आप ऐसा फील करोगे कि आप उन्हीं के वर्ल्ड का पार्ट बन चुके हो। सो ये कुछ नहीं है, ये एक वर्चुअल रियलिटी का ही पार्ट होता है, एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्स कर दिया जाता है जो कि सिमुलेशन के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ओके हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ VR। सो लेट अस सी द लैंडमार्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी विद AR टेक्नोलॉजी। सी सबसे पहले 1838 में सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने एक स्टीरियोस्कोप क्रिएट करा था जिसको हम पेयर ऑफ मिरर्स में यूज करते हैं एट 45 डिग्री जान वन एंगल पे टू द यूजर्स आईज एंड हर एक क्या करता है पिक्चर जो कि उसके ऑफ द साइड लोकेटेड है उसको रिफ्लेक्ट करता है। देन 1935 में अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर थे स्टैनले विनबॉम ने, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था VR के एडवेंट को प्रिडिक्ट किया था 1930s में उनकी अपनी शॉर्ट स्टोरी पाइगेमेलिस स्पेक्टर्स में। नेक्स्ट इज 1956 वेयर मॉर्टन हेलिंग ने क्या क्रिएट करा, सेंसोरामा क्रिएट करा, पहली VR मशीन जिसको पेटेंट मिला था 1962 में। इसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को कंबाइन किया जाता है सभी सेंसर्स को सिमुलेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज 1965 टू 1968। सो ओवर हियर जो आइवर सीजोलिड थे कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्होंने अपना पहला विजन प्रेजेंट किया था ओके ऑफ द अल्टीमेट डिस्प्ले एंड इन 1968 में उन्होंने पहले वर्चुअल रियलिटी HMD को क्रिएट किया था जिसका नेम था स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस। नेक्स्ट इन 1972 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने कंप्यूटराइज फ्लाइट सिमुलेटर को क्रिएट किया, बिल्ड किया जिसमें 180 डिग्री फील्ड ऑफ विजन को फीचर प्रोवाइड किया गया था। 1979 में मैकडॉनल्ड डगलस कॉर्पोरेशन
इंटीग्रेट किया उन्होंने वीआर को एचएमडी के अंदर, जो कि एक वाइटल हेलमेट है मिलिट्री यूज के लिए। नेक्स्ट इज 1985 वीपीएल रिसर्च इनकॉर्पोरेशन, पहली कंपनी बनी वीआर गॉगल्स एयर ग्लोव्स को सेल करने वाली। देन 1991 में एंटोनियो मेडिना एक नासा साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वीआर सिस्टम को डिजाइन किया जिसके थ्रू जो मार्स रोवर्स हैं उनको ड्राइव किया जा सकता है फ्रॉम द अर्थ, एंड इस सिस्टम को कंप्यूटर साइमुलेटेड टेलीऑपरेटर बोलते हैं। एंड 2007 में गूगल ने स्ट्रीट व्यू को इंट्रोड्यूस किया। सो दिस इज द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द एआर एंड वीआर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? सो अब हम AR दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड VR दैट इज वर्चुअल रियलिटी, इनके बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल आपको गिवन है इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में AR का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर एंड जो वर्चुअल एलिमेंट्स है किसी न्यू बिल्डिंग के, उनको शो करने के लिए, जो कि आपके सुपर इम्पोज हो जाते हैं रियल लाइफ व्यू में, उसके लिए यूज करते हैं। जबकि VR का यूज किया जाता है एक डिजिटल साइमुलेशन जो है बिल्डिंग के अंदर का, उसको क्रिएट करने के लिए। सो देयर इज अ डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑगमेंटेड रियलिटी विच इज इट मेक्स चेंजेस इन द रियल वर्ल्ड। AR क्या करता है? रियल वर्ल्ड में चेंजेस क्रिएट करता है, जबकि VR आपके रियल वर्ल्ड को ही रिप्लेस कर देता है। AR में यूजर क्या आपके रियल वर्ल्ड को वर्चुअल एलिमेंट के साथ एक्सपीरियंस कर सकता है, इट कैन ऑल्सो सी। जबकि वर्चुअल रियलिटी में यूजर आपका रियल वर्ल्ड से बिल्कुल बाहर होता है और वर्चुअल वर्ल्ड पे फोकस करता है। AR में वर्चुअल एलिमेंट्स को सुपर इम्पोज किया जाता है रियल वर्ल्ड में, एंड VR में यूजर को हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। AR जो है जनरली आपका मोबाइल फोन स्क्रीन के साथ यूज किया जाता है, जबकि VR आपका हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ यूज किया जाता है। AR विजन जो है लिमिटेड है टू द स्क्रीन ऑफ द डिवाइस ओनली, जबकि VR का विजन इज कंप्लीटली ऑफ द रियल वर्ल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AR एंड VR। सो आपके AR एंड VR दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले AR की बात करें, सो यहाँ पे एडवांटेजेस है, जैसे कि ये एक इंटरेस्टिंग वे है क्या इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करने का बाय ब्लेंडिंग इट विद द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है AR का कि ये क्वाइट यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? AR में मोबाइल एप्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं। एंड नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ AR इज इसको आप यूज कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के रिलेवेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, एग्जांपल कि कैसे एक पीस ऑफ फर्नीचर आपके कस्टमर के घर में दिखेगा। ओके, इसको दिखाने के लिए। नाउ इफ वी कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ AR, दैट इज इसका फील्ड ऑफ विजन काफ़ी लिमिटेड होता है, डिफिकल्ट है इसके एक्शंस को कंट्रोल करना कुछ सिचुएशंस में, एंड AR लेस एक्सेसिबल है किसी स्मॉल बिजनेस हाउस के लिए। ओके, नाउ वी कम टू VR। सो VR के पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नंबर 1 इज व्हाट कि ये आपका काफ़ी एंगेजिंग होता है लेंसेज के लिए, एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप न्यू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है न्यू विविड एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। बट इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ VR, दैट इज इट इज ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है VR एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, कंटेंट जो है इसका स्पेसिफिक होता है प्लेटफॉर्म के लिए, एंड इसको क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट कैन आइसोलेट द यूजर, ये यूजर को आइसोलेट कर सकता है आउटसाइड वर्ल्ड से, इनफैक्ट अपनी सोसाइटी से भी, एंड काफ़ी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज हाउ AR एंड VR टेक्नोलॉजीज वर्क। अब कैसे AR एंड VR टेक्नोलॉजीज वर्क करती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ AR वर्क, सबसे पहले AR कैसे वर्क करता है। सो AR जो है वो पिक्चर्स, GIFs, एनिमेशंस, टेक्स्ट, इवन 3D इमेजेस को भी सुपर इम्पोज करता है रियल वर्ल्ड बैकग्राउंड में, एंड इसके लिए ये क्या करता है, जो यूजर्स की सराउंडिंग्स है उन्हें पहले कैप्चर करता है अपने स्मार्टफोन कैमरा का यूज करके, कहाँ पे? ऑन द स्क्रीन ऑफ द फोन। ओके, फोन्स जो आपके AR के लिए कंपैटिबल होते हैं, इनमें सेंसर्स होते हैं जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को सेंस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में, एंड देन उनकी इमेजेस को जनरेट करते हैं। ये इमेजेस आपकी आइकन्स एंड एनिमेटेड GIFs जो होते हैं 3D इमेजेस के, उसके फॉर्म में हो सकते हैं। फिर जितने भी AR एनेबल्ड फोन्स होते हैं उनके अंदर CPU होता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड GPU दैट इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के लिए। ओके, उसके बाद इनमें एक GPS दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी है, जिसके थ्रू जो रिलेटिव लोकेशन या पोजीशन है यूजर की वो फाइंड करी जा सकती है, एंड जितने भी एलिमेंट्स है ऑन द स्क्रीन दे कैन आल्सो बी फाइंड आउट। यूजर्स फिर इन इमेजेस को मूव कर सकता है, रियल सीन कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, क्या? आपके फोन कंट्रोल्स का यूज करके।
एंड इन केस ऑफ एआर हेडसेट, अगर हम एआर हेडसेट की बात करें तो एक प्रोजेक्टर भी रिक्वायर्ड होता है। जो डेटा है सेंसर से उसको प्रोसेस किया जाता है एंड बैकग्राउंड व्यू में आपका प्रोजेक्ट किया जाता है। हेडसेट में आपके कर्व्ड मिरर्स भी में कंटेन हो सकते हैं, जिसके थ्रू यूजर 3D इमेजेस को देख सकते हैं। जो मेन फंक्शनल मिरर का वो क्या है, सुपर इम्पोज ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना विद द व्यू ऑफ द सराउंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट हाउ वी आर वर्क्स। अब वी आर कैसे वर्क करता है, सो जैसे आप वी आर हेडसेट को वियर करते हैं, सो एक्चुअली ऐसा फील होता है जैसे आप किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए हैं। सिर्फ जो वर्चुअल सीन है वो आपके सराउंडिंग में ही होती है, सिर्फ चारों तरफ से। सो वीआर हेडसेट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है एक हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के थ्रू, विच इज HDMI केबल के थ्रू, जिसके थ्रू क्या एक सोर्स बन जाता है आपके आईज के सामने जो भी व्यू आपको दिख रहा है उसका। कुछ केसेस में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं व्यू को जनरेट करने के लिए, वो आपके हेडसेट का ही पार्ट होता है। एंड जो विजुअल्स आपको स्क्रीन पर दिखते हैं वो क्या, वो रेंडर किए जाते हैं या तो मोबाइल फ़ोन या HDMI केबल का यूज़ करके, विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। नाउ दो यू सी अ कॉन्टिन्यूस इमेज, आप क्या देखते हैं, कॉन्टिन्यूस इमेज देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, लेकिन एक्चुअली ये दो डिफरेंट इमेजेस होती हैं जो दो डिफरेंट आई पीसेस ऑफ द हेडसेट से ली गई हैं। लेंसेज भी हेडसेट का पार्ट होते हैं, इनको आपके आईज के बीच में रखा जाता है ऑन द स्क्रीन, एंड ये लेंसेज हेल्प करते हैं एक स्टीरियोस्कोपिक विजन को क्रिएट करने के लिए। एक वीआर हेडसेट क्या एक 110 डिग्री फील्ड ऑफ विजन ऑफर करता है, एंड ये इनफ है यूजर के लिए क्या, अपने सीन में जो चारों तरफ से सराउंडिंग्स है उनको फील करने के लिए, एंड फॉर ट्रिकिंग द यूजर को ट्रिक करने के लिए टू बिलीव कि सीन आपका रियल है। व्यू जो है जनरली 60 to 90 फ्रेम्स पर सेकेंड चेंज होता है। इसके साथ अपार्ट फ्रॉम द इमेज कुछ और बाकी एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑडियो, जो आपके इम्प्रेसिव वीआर एक्सपीरियंस को बनाने के लिए क्रिएट करी जाती हैं, एंड यूजर्स कंप्लीटली जो है उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में एनग्रॉस हो जाते हैं। ओके, साउंड इफेक्ट्स जब आपके विजुअल के साथ सिंक करी जाती हैं तो सारे इफेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगते हैं अराउंड योर सेल्फ। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ AR, सब डिफरेंट टाइप्स के AR हैं। नंबर वन इज मार्कर बेस्ड AR। सो आपने कभी QR कोड को ऑब्वियस ही बात है एक ऐप का यूज करके स्कैन जरूर करा होगा, स्पेशली जो उसी पर्पज के लिए बनाई गई है। सो QR कोड एक 2 डायमेंशनल बारकोड होता है जो सिर्फ उसी ऐप से रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको आप इमेज रिकॉग्निशन कहते हैं। एक बार स्कैन हो जाता है तो QR कोड को प्रोसेस किया जाता है एंड देन आपको करेक्ट वेब लिंक पे ले जाया जाता है। ये जो इमेज रिकॉग्निशन है इसको हम कहते हैं मार्कर बेस्ड रिकॉग्निशन, यानी कि स्पेशल साइंस को स्कैन करना है ना, एंड देन उनको एक इमेजेस के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये भी एक तरीके का मार्कर बेस्ड AR है। ओके, नेक्स्ट इज मार्कर लेस AR। सो आपने कभी गूगल मैप्स का भी यूज करा होगा एक प्लेस की लोकेशन फाइंड करने के लिए इन रिलेशन टू योर प्रेजेंट लोकेशन। सो इफ यू आर नॉट ऑन द मूव, अगर आप मूव पे नहीं, तो गूगल मैप्स आपकी पोजीशन को अपडेट करता है आपकी डेस्टिनेशन के रेफरेंस में फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो बेसिकली इसमें एक्चुअल एनवायरनमेंट का यूज किया जाता है एज एन इनपुट, एंड ये जो एप्लीकेशन है AR की, इसी को मार्कर लेस AR कहा जाता है। एक GPS जो कार में यूज करते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है नियर बाय लैंडमार्क के रिगार्डिंग, एंड इसको आप मार्कर लेस AR सिस्टम कह सकते हैं। इसको हम लोकेशन बेस्ड AR भी कहते हैं। तो जोग्राफिक लोकेशन जो है किसी भी यूजर पे से फाइंड करने के लिए किसके थ्रू, GPS की हेल्प के थ्रू एक डायरेक्शन इंडिकेटर का यूज किया जाता है सच एज कंपास। फिर जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जिक्रोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर भी होता है। आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो फेसबुक ऐप आपके मोबाइल में है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, आपकी नियर बाई इवेंट्स जो भी उस दिन वहाँ पे चल रहे हैं, एंड ये भी एक लोकेशन बेस्ड AR सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। नाउ AR बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन, अब वो AI जो आपके प्रोजेक्शन बेस्ड होते हैं। सपोज यू चूज टू स्पेंड टाइम, आपने टाइम स्पेंड करने की सोची अपने तो ड्यूरिंग अ कम्यूट क्या यूज करके, AR बेस्ड वीडियो गेम का यूज करके। सो वीडियो गेम आपकी जो सराउंडिंग्स की इमेजेस है उनका यूज करेगा, एंड देन एक होलोग्राम या 3D इफेक्ट क्रिएट करेगा, एंड उसको आपके मोबाइल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये एक प्रोजेक्शन बेस्ड AR सिस्टम का एग्जाम्पल है। गेम के अंदर आपका इंटरेक्शन होता है इमेज के साथ, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करी जाती है। Next is AR based on superimposition. Suppose your video game involves characters, okay, जो आप पे अटैक कर रहे हैं। सो ये कैरेक्टर्स को आपके जो सराउंडिंग्स के व्यू है
ऑन द स्क्रीन उनमें इंक्लूड किया जाता है एंड उसके थ्रू एक रियल लाइफ सीन जो है वो ऑगमेंट होता है। यू मे हैव यूज द IKEA ऐप, आपने IKEA ऐप यूज करी होगी जहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं फर्नीचर के जो भी आपको खरीदना है उनको सुपर इम्पोज करके, उनकी इमेजेस को सुपर इम्पोज करके अपने रूम सीट पे एट होम। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है आपके सुपर इम्पोजिशन बेस्ड AR की। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ VR. Now we are going to discuss about the category or the types of VR. Number one, non-immersive VR. So एक simulated game जब आप टेनिस का खेलते हो इन फ्रंट ऑफ योर वॉल माउंटेड पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ पे हेडफोन्स का एक पेयर यूज किया जाता है साउंड इफेक्ट्स के लिए, जॉयस्टिक का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ रैकेट, एंड ये एग्जांपल है नॉन इमर्सिव VR का। इट इज कॉल्ड, तो इसको इसलिए हम ये कहते हैं बिकॉज यहाँ पे आप पार्शियली अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होते हो जब आप उस गेम को खेल रहे हैं, एंड आप कंप्लीटली वर्चुअल टेनिस कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करे जाते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीटली और फुली इमर्सिव VR. सो जब आप अब टेनिस गेम खेल रहे हैं VR हेडसेट का यूज करके अलॉन्ग विद हेडफोन्स साउंड इफेक्ट्स के लिए, एंड जो टेनिस के स्ट्रोक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं जॉयस्टिक का यूज करके, ये एक कंप्लीटली इमर्सिव VR का एग्जांपल है। अब इस गेम में क्या होगा, आपको फीलिंग्स आएंगी कि आप एक वर्चुअल टेनिस कोर्ट में ही इस गेम को खेल रहे हैं। ओके, ये क्या करता है, आपको जो रियल वर्ल्ड सराउंडिंग से उसे डिटैच करता है। वाइल हिटिंग द टेनिस बॉल you may end up knocking an object around you, so be cautious. Now, semi-immersive या semi-immersive experiences यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं एक partially virtual environment इंटरैक्ट करने के लिए, जबकि वो रियल वर्ल्ड सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके, ये जो VR है मेनली एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, एंड एक्सपीरियंस को पॉसिबल बनाया जाता है ग्राफिकल कंप्यूटिंग एंड लार्ज प्रोजेक्टर सिस्टम के साथ। एग्जाम्पल वर्चुअल रियलिटी, सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का आपका होता है फ्लाइट सिमुलेटर। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव VR. अब इन द अबव एग्जाम्पल्स, जो भी आपने एग्जाम्पल्स देखे, आपने क्या देखा कि आप टेनिस गेम खेल रहे थे अगेंस्ट अ कंप्यूटर, बट हैव यू इमेजिन प्लेइंग टेनिस विद योर फ्रेंड? अगर आप इमेजिन करो कि आप टेनिस अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, बाई ईच वन ऑफ यू इज इन फ्रंट ऑफ योर रिस्पेक्टिव पर्सन कंप्यूटर, जबकि दोनों ही आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। ये भी पॉसिबल है अगर आप दोनों किससे एक वर्चुअल टेनिस कोर्ट से कनेक्टेड है एट द सेम टाइम। ये एग्जाम्पल है आपका कोलैबोरेटिव VR का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ VR एक्सपीरियंसेस आर क्रिएटेड। अब VR एक्सपीरियंसेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग में ब्रीफ इंट्रोडक्शन गिवन है। सो नंबर वन इज हेड ट्रैकिंग। ये एक VR टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इमेज जो है आपके सामने है ना, उसको चेंज कर दिया जाता है VR सेट का हेडसेट का यूज करके। इसको आप 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, है ना। ये आपके हेड डायमेंशन को डिवाइड करता है अलॉन्ग 3 एक्सिस, दैट इज X, Y एंड Z। फिर जो सीन आप देख रहे हो उसमें जो चेंजेस है वो आपको चेंज तब फील होता है जैसे आप अपने हेड को अपवर्ड्स मूव करते हो, डाउनवर्ड्स मूव करते हो, साइड टू साइड, या अपने हेड को टिल्ट कर ले हो, तो आपको अपने एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेड मूवमेंट्स को मेजर किया जाता है अलॉन्ग द 3 एक्सिस, एंड द सीन है उसी अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज मोशन ट्रैकिंग। ओके, अब ये एक ऐसा VR है जहाँ पे आप अपने हैंड्स को देख सकते हैं एंड अपने खुद के मूवमेंट्स को वर्चुअल वर्ल्ड में देख सकते हैं। ये आपको एक फीलिंग देता है ऑफ बीइंग प्रेजेंट एट द वर्चुअल सीन। इसके थ्रू यूजर जो है वो मोर बिलीवेबल एक्सपीरियंस लेता है। इस VR का जो यूज है इसमें सेंसर्स का यूज किया जाता है। सो अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ट्रिगर को पुल करते हैं कुछ फंक्शन का यूज करके ऑन योर जॉयस्टिक, तो आपके सेंसेस आपको एक्सपीरियंस देंगे कि आप रियल ट्रिगर को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आई ट्रैकिंग। आई ट्रैकिंग एक सेंसर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इंफ्रारेड लाइट को यूज किया जाता है, एंड इसके थ्रू कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस अनेबल होती है टू नो वेयर अ पर्सन इज लुकिंग। इंफ्रारेड सेंसर जो आपके हेडसेट्स में ही फिट होते हैं, ये मूवमेंट जो है आईज के उनको मॉनिटर करते हैं टू मेक द वीडियो गेम कैरेक्टर्स मूव। तभी आपको वीडियो गेम के कैरेक्टर्स मूव करते हुए देखते हैं। ओके, सेंसर्स ऑफ द वर्चुअल कैरेक्टर्स के सेंसर्स ज़्यादा शार्प होते हैं एज कम्पेयर टू योर्स, बिकॉज इन्हें पता है एग्जैक्टली कि आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं आपके हेड के मूवमेंट से। सो आप क्या नहीं कर सकते, जो वर्चुअल ओपोनेंट है गेम में उसको डिसीव नहीं कर सकते हैं, एंड यही आपका अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस होता है। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ AR। सो आप AR को वेरियस एरियाज में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर वन, मिलिट्री ट्रेनिंग। सो हेड्स अप डिस्प्ले विच इज HUD,
ये यूज़ किया जाता है आपके फाइटर पायलट को ट्रेन करने के लिए। इस एआर टेक्नोलॉजी के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सीन को सुपर इम्पोज किया जाता है पायलट व्यू में फ्रॉम द प्लेन, एंड जो डेटा डिस्प्ले किया जाता है ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पे, उसके अंदर ऑल्टीट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जीपीएस लोकेशन ऑफ द एनिमी एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इसको हेड्स अप डिस्प्ले कहते हैं बिकॉज पायलट आपका स्ट्रेट दे सकता है इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन एट द स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। अब वीडियो गेम्स जो आपके एआर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो आपके ऑल अराउंड है फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। एक वेल नोन एग्जांपल है पोकेमॉन गो का। ठीक है, ये गेम्स आपके वर्क करते हैं वर्चुअल कैरेक्टर्स को सुपर इम्पोज करके इन योर सराउंडिंग्स। ओके, विद हुम यू कैन प्ले द गेम, जिनके साथ आप गेम खेल सकते हैं इवन व्हेन यू ऑन अ मूव। सो इस तरीके से जो एआर गेम्स हैं ये क्या करते हैं, आपके वर्ल्ड को ऑगमेंट करते हैं जो कि आपके सराउंडिंग्स में होता है, और उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं by allowing you to remain aware of your real surroundings. नेक्स्ट इज एजुकेशन। एआर ने जो लर्निंग प्रोसेस है उसे भी बहुत कैप्टिवेटिंग बना दिया है। एग्जाम्पल, यू कैन लर्न अबाउट एन एंशियंट सिविलाइजेशन बाय टेकिंग अ टूर ऑफ अ सिटिंग यूजिंग एआर। आप क्या कर सकते हो, एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में और इजीली लर्न कर सकते हो उसका सेल्फ टूर करके, किसी एक ऐसी सिटी में जहाँ पे एंशियंट सिविलाइजेशन था, तो एआर का यूज़ करके आप वहाँ पे खुद विजिट कर सकते हैं। ओके, आप ये सीख सकते हैं कि कैसे उस टाइम के जो लोग थे वो ट्रेड के करते थे बार्टर सिस्टम का यूज़ करके, है ना, एंड फ्यू गुड्स को एक्सचेंज करते थे वर्चुअल ट्रेडर्स के साथ, एंड कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को भी आप गेन कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ वर्चुअली करी जाएगी, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो। ओके, करंटली कुछ इंस्टीट्यूट्स में आज के टाइम पे एआर का यूज़ किया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, कुछ डिफिकल्ट सर्जरीज परफॉर्म कर सकें, एंड उनको एक व्यू प्रोवाइड किया जाता है इंट्रिकेट ऑर्गन्स का इन द ह्यूमन बॉडी। एआर को हम एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी में भी आज के टाइम पर यूज़ कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज रोबोटिक्स एंड इंजीनियरिंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवेंट के साथ रोबोट्स भी आपके काफ़ी इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, एंड जो एआर की टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ किया जाता है इन रोबोट्स को एक्सपोज करने के लिए टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, सो दैट ही लर्न कर सके कि कैसे इन्हें इन एनवायरनमेंट में रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स करना है। सो एआर का यूज़ किया जाता है रोबोट्स को चैलेंज करने के लिए वर्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ इन द रियल वर्ल्ड, एंड देन दे आर ट्रेन टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एप्लीकेशंस ऑफ वीआर। वीआर के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज एजुकेशन। सो एआर के तरह वीआर का भी यूज़ कर सकते हैं हम स्टडीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, सो एजुकेशन टूर पे जाने के बजाय अगर आप किसी नियर बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं एजुकेशन टूर के लिए, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर आप इमेजिन कर सकते हैं वर्चुअल सफारी टू केन्या। ओके, या आप अमेजोन रिवर बेसिन पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए बाय सेटिंग इन अ क्लासरूम। आप बैठे तो अपने क्लासरूम में, लेकिन वर्चुअली आपको कहीं भी लेके जाया जा सकता है बाय द यूज ऑफ वीआर। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, सो आप इमेजिन करो कि आप ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो दैट आप वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स हैं उनको देख सकें, एंड जो पाथ हमारा ब्लड लेता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट एंड टिप टू द टोस, वो पूरा आप इमेजिन कर सकते हैं, एंड ये सब पॉसिबल है बाय द वीआर। नेक्स्ट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो अब जब आप एक ट्रैवल एजेंसी को अप्रोच करते हैं आपके फोर्थकमिंग वेकेशन की बुकिंग्स के लिए, सो यूजुअली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए टूर पैकेज को चूज़ करना। सो इस केस में जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको एक वर्चुअल टूर पे लेके जा सकते हैं जो मोस्ट एक्साइटिंग टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ओके, डिफरेंट टूर्स में इंक्लूडेड है, वहाँ जा सकते हैं, एंड देन इट विल हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन। ओके, सो एजेंट आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू ट्रैवल डेस्टिनेशंस के साथ भी, एंड उसके थ्रू आपकी चॉइस और ज़्यादा ब्रॉडन हो सकती है। सो इस तरीके से वीआर का यूज़ कर सकते हैं हम ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फैसिलिटीज। सो वीआर क्या, इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो। कैसे, बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, जो वर्चुअल रियलिटी थेरेपी है वीआरटी, इसका यूज़ किया जाता है किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोस एंड ट्रीट करने के लिए जो कि पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होती है। सो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं फोबियाज के साथ या कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ, उनको ग्रेजुअली एक्सपोज करके टू द कॉज ऑफ इशू, एंड ये टेक्नोलॉजी साइमुलेटेड इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव एनवायरनमेंट का यूज़ करती है एज अ टूल एक पेशेंट को साइमुलेटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। द लास्ट इज स्पेस प्रोजेक्ट। मेनी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च स्पेशल स्पेस व्हीकल्स। ओके, बहुत सारी स्पेसक्राफ्ट्स है जिन्होंने कुछ स्पेशल स्पेस व्हीकल्स को लॉन्च किया है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये स्पेस व्हीकल्स जो हैं जिनको आप रोवर्स कहते हैं, ये क्या कर सकते हैं, मून के सरफेस की इमेजेस लेकर आ सकते हैं, एंड साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं टू व्यू दैट सरफेस इन द रियल टाइम।
ओके, एक वर्चुअल रियलिटी इंटरफेस का यूज किया जाता है वन ऑपरेटर को अलाउ करने के लिए टू चेंज द फोकस बिटवीन वेरियस नैरो टारगेट्स ऑफ इंटरेस्ट विद इन द वाइड सेट ऑफ फ्यूज डेटा अवेलेबल फ्रॉम द सेंसर्स फॉर एक्सप्लोरेशन. नेक्स्ट इज मिलिट्री ट्रेनिंग. सो किसी भी एनिमी को इन्वेट करने से पहले अननोन टेरिटरी में इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द जोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द प्लेस एंड द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द एनिमी. सो ये इंफॉर्मेशन आप जीपीएस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं या एक वर्चुअल सीन जो है उस टेरिटरी का उसके थ्रू जो आप वीआर के हेल्प से सिमुलेट करते हैं एंड मिलिट्री पर्सोनल को ट्रेन कर सकते हैं बिफोर द एक्चुअल इन्वेशन. नाउ The next topic is what the future of VR and AR. आने वाले टाइम पे AR and VR का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So जब आपके सिनेमा एंड टेलीविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे क्या दे क्रिएटेड क्वाइट द स्टैंड. उन्होंने एक स्टिल क्रिएट किया था बिकॉज सिंस दीज वर अ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक न्यू मीडियम था कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन का. सिमिलरली इसी तरीके से AR एंड VR को भी एक न्यू मीडिया की तरह देखा जा रहा है जो कि आपको फिक्शनल वर्ल्ड पे लेके जाते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि गेमिंग में. एंड उसके साथ आप जो वर्ल्ड के इनएक्सेसिबल पार्ट है उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं. सो आपने देखा कैसे AR एंड VR का क्या है लार्ज रेंज ऑफ यूजेस है एंटरटेनमेंट के साथ. एंड बिफोर दे कैन बी यूज्ड, अगर हम इन्हें क्या एक बड़े स्केल पे यूज़ करें कुछ रिलेवेंट एंड कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए, इससे पहले ये जो मीडिया है इसको और ज़्यादा फाइनेंशियली एंड टेक्निकली फिजिबल होना पड़ेगा. ओके, चलो. सो आज के टाइम पे जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वो क्या दे आर कंटिन्यूइंग टू कम टू मार्केट एंड दे मेक न्यू एनवायरनमेंट एक्सेसिबल टू द मासेस. एग्जांपल मिक्स्ड रियलिटी एंड एक्सटेंडेड रियलिटी. मिक्स्ड रियलिटी क्या है, आपका AR एंड VR दोनों ही टेक्नोलॉजी का क्या है मिक्स है. जबकि जो एक्सटेंडेड रियलिटी है इसको आप एज एन अम्ब्रेला डिफाइन कर सकते हो जो कि जितने भी 3 इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं AR VR MR इन सभी को एक टर्म में ही इंक्लूड करती है. सो एज मीडिया इनको आप क्या ये आपके विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस को एंगेज करती है. एंड हाउएवर इन द फ्यूचर आने वाले टाइम पे हम लोग AR एंड VR गैजेट्स बनाएंगे जो कि हमारे सेंस ऑफ स्मेल एंड टच को एंगेज करेंगे एंड इस तरीके से हम और ज़्यादा लाइफ लाइक फील कर सकेंगे. लेकिन जो एक्सेसिव यूज़ है इस मीडिया का ये हमारे ब्रेन के लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है बिकॉज ये हमारे नर्वस सिस्टम को मिसगाइड करेगा. ओके, ये एक स्टेज तक हमें लेके जा सकता है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को क्या जो डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है वर्चुअल एंड रियल सेंसेशन में ये इनकी धीरे धीरे कम होने लगेगी. ओके, एंड then it will be going to a dynamic change in people life in the future because these technologies have a lot of things to offer you. Okay, chalo. So that's all for the chapter. It's completed. I hope you all have must understood it very well. We'll meet you very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.